हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, वसुधा के आज के एपिसोड में ऐसा बड़ा खुलासा होने वाला है जिसे देखकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वसुधा के खिलाफ रची जा रही साजिश का सच आखिरकार प्रभात के सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले वसुधा को एक और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एपिसोड की शुरुआत होगी जब वसुधा देव के लिए खाना लेकर आती है। दोनों पूरे दिन अपने काम में लगे रहते हैं और लाइसेंस से जुड़ा काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। देव को चिंता होती है कि वो अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी वसुधा का साथ नहीं छोड़ता। उधर समर दोनों को साथ देखकर उनकी तस्वीर खींच लेता है। वो देव को ताना मारता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन वसुधा साफ शब्दों में उसकी मदद ठुकरा देती है। समर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तुरंत उन तस्वीरों को चंद्रिका के पास भेज देता है। जैसे ही चंद्रिका तस्वीर देखती है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि देव वसुधा के अचार के बिजनेस को आगे बढ़ाने में पूरा साथ दे रहा है। दूसरी तरफ प्रभात को शक होता है कि ये तस्वीरें आखिर किसने भेजी हैं। वो चंद्रिका से कहता है कि उसने खुद देव को अनुमति दी थी क्योंकि वसुधा को उसकी मदद की जरूरत थी, लेकिन चंद्रिका और प्रभात के बीच इसी बात को लेकर तीखी बहस हो जाती है। इधर देव और वसुधा फिर से लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं। तभी वहां के कर्मचारी देव को पहचान लेते हैं और खास सम्मान देने लगते हैं, लेकिन देव सभी को रोक देता है और कहता है कि किसी भी तरह का विशेष व्यवहार ना किया जाए। इतना ही नहीं, वो गर्व से सभी के सामने वसुधा को अपनी पत्नी भी बताता है। वसुधा ये सब सुनकर मुस्कुरा उठती है। उसे महसूस होता है कि देव हर कदम पर उसका साथ दे रहा है, लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आ जाती है। आखिरकार अधिकारियों को पता चल जाता है कि वसुधा के दस्तावेज पूरे नहीं है। लाइसेंस का काम एक बार फिर अधूरा रह जाता है। वसुधा खुद को दोष देने लगती है, लेकिन देव उसका हौसला बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। उधर समर को शक होता है कि आखिर किसने जानबूझकर वसुधा के अचार जब्त करवाए थे। वो ब्रिज से सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिज किसी का नाम बताने से साफ इनकार कर देता है। अब समर भी इस रहस्य का पता लगाने के लिए जुट जाता है। रात को घर में सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। संतोष वसुधा की उदासी भांप लेती है जब उसे पता चलता है कि चंद्रिका की वजह से देव लगातार बिजनेस के कामों में उलझा हुआ है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। लेकिन वसुधा फिर भी चंद्रिका का बचाव करती है। अगली सुबह कहानी में नया मोड़ आता है। देव और वसुधा जरूरी दस्तावेज जमा करने की तैयारी करते हैं। चंद्रिका अचानक आकर देव को एक प्रेजेंटेशन में भेजने की बात करती है। वो चाहती है कि देव वसुधा के साथ ना जा सके। हालांकि देव वसुधा का साथ देना चाहता है, लेकिन वसुधा खुद उसे उसका वादा निभाने के लिए भेज देती है। देव के जाते ही संतोष फैसला करती है कि वो खुद वसुधा के साथ सरकारी दफ्तर जाएगी। दफ्तर पहुंचकर वसुधा को एक और झटका लगता है। पूरे फॉर्म अंग्रेजी में होते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता कि इसे कैसे भरे। वो तुरंत देव को फोन करती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल कट जाती है। यहीं से चंद्रिका की नई साजिश शुरू होती है। ब्रिज वसुधा को फॉर्म भरते हुए देख लेता है और फोन करता है। वो बताता है कि वसुधा लाइसेंस लेने की कोशिश कर रही है। तब चंद्रिका एक ऐसा बयान देती है जो सबको हैरान कर देता है। वो कहती है कि वसुधा उसकी बहू नहीं है और ब्रिज अच्छी तरह जानता है कि उसे कैसे रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। चंद्रिका जैसे ही मुड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सामने खड़ा होता है प्रभात, जिसने उसकी पूरी बातें सुन ली होती हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रभात चंद्रिका की साजिश का पर्दाफाश करेगा? क्या वसुधा को आखिरकार उसका लाइसेंस मिल पाएगा? और क्या चंद्रिका की चाल इस बार उसी पर भारी पड़ने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगली अपडेट में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।